हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हम अपने आरएसपीएस वर्षा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे मेरी एक अपील है कि आप लोग आरएसपीएस वर्षा क्लासेस पर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे रूल सीखने के लिए अंग्रेजी को हम कैसे बेहतर पढ़ें, अंग्रेजी को कैसे हम एकदम बिल्कुल सही पढ़ें, अंग्रेजी को शुद्ध पढ़ने के लिए आप आरएसपीएस वर्षा क्लासेस को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, यदि न किए हों तो। और वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। इतनी बार मैं कलम चलाता हूँ, इतनी बार मैं अपने हाथ को गति अवस्था में लाता हूँ, तो आप लोग एक बार अपने हाथ को लाइक वाले बटन पर दबा दिया करें। और ये चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन यानी अंग्रेजी पढ़ने के महत्वपूर्ण विशेष रूल मिलेंगे, जिससे आपकी अंग्रेजी आप जान भी नहीं पाएंगे और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण केस पर आए हैं। ये दूसरी वीडियो है। यदि कोई अभी पहली वीडियो न देखे हो तो वो प्लेलिस्ट में जाकर अपने चैनल में पहली वीडियो अवश्य देख लेगा, ताकि जब तक आप सारे रूल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाएंगे। इसलिए आप सभी रूल को अवश्य पढ़ें। मैं केवल 30 वीडियो बनाऊंगा। 30 वीडियो अगर आप पढ़ लेंगे तो 30 वीडियोज में ही आप इंग्लिश पढ़ने लिखने के सारे रूल सीख जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी क्षण की देरी लगाए मैं तुरंत आता हूँ अपने अगले रूल पर। मेरा रूल क्या कहता है, देखो, जहाँ मैं ये ब्लैंक बनाए रहूं वहाँ आप ये समझिए कि कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होगा। जैसे यहाँ कोई कॉन्सोनेंट्स होगा, यहाँ कोई कॉन्सोनेंट्स होगा। मेरे बच्चे, आप पहले ही जानते होंगे कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। कॉन्सोनेंट मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षर को मिला दें, उनमें से 5 अक्षर छोड़ दें, AEIOU। इन 5 अक्षरों को छोड़ने के बाद जो बचते हैं वही कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी हमारी BCDFGH JKLMNPQRSTTVWXYZ, ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो चलिए कोई देरी बिना किए तुरंत वीडियो स्टार्ट। देखिए बेटा, देखिए मुन्ना, कहीं आप AE अगर लिखा देखें, कोई भी इंग्लिश बुक आप पढ़ रहे हों वहाँ पर यदि आप AE क्या देखेंगे मुन्ना, AE क्या देखेगा मेरा राजा बाबू, क्या देखेंगी मेरी बेटियाँ। अगर AE अगर लिखा मिल जाए तो उसे आप कहेंगे AE केस। क्या बोलोगे बेटा, AE केस। AE केस में होता क्या है, आप ध्यान से सुनेंगे, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा सुनना, वीडियो बढ़ा के मत सुनना, नहीं तो कोई ना कोई बात छूट जाएगी, फिर आप कहोगे हमको समझ में नहीं आया। इसलिए वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरी वीडियो को सावधानीपूर्वक अगले 15 मिनट तक सुनते रहना है। तो देखिए, यहाँ जब ए देखेंगे, जब इधर कॉन्सोनेंट हो यानी ए के बाईं ओर कॉन्सोनेंट, ई के बाईं ओर कॉन्सोनेंट होगा, तो आप ये इस ए से, आप जानते हैं ए से हम लोग सीखे हैं ए से आ की मात्रा लगती है, ए से आ की मात्रा लगती है। लेकिन AE केस में ए से जो होता है, यहाँ ए से क्या लगेगा, आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, हम ए से ए की मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए की मात्रा। पहले वीडियो की तरह ई यहाँ निरर्थक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब ये रूल क्या है, इस रूल को बेहतर समझने के लिए अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैं ले रहा हूँ TALE। आप क्या पढ़ोगे इसे, आप कहोगे अरे सर ये तो AE केस है। मैं कहूँगा क्यों बेटा, आप कहोगे सर सर सर, हम कहेंगे हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा। कहोगे ये AE केस है, क्योंकि ए के बाईं ओर कॉन्सोनेंट, ई के बाईं ओर कॉन्सोनेंट आता है, AE केस हुआ। तो हम कहेंगे AE केस में क्या करोगे,
आप कहोगे ए ई केस में जो इधर अक्षर होगा, जो यहाँ अक्षर लिखा होगा जहाँ मेरी पेन है, तो वहाँ उस पे ए की मात्रा लगा दोगे। जैसे यहाँ आप बताइए टी से क्या बनता है। टी से तो इंडिया के सभी लोग जानते हैं, टी से क्या बनता है टा। और ए से क्या लगाओगे, ए से लगाओगे ए की मात्रा, क्योंकि ए ई केस में हमने बताया। और एल से क्या बनता है, एल से क्या बनता है, एल से बनता है ला। तो हो गया क्या टेल। क्या पढ़ोगे टेल। ठीक है बेटा टेल। देखिए इंग्लिश में ई कहीं भी लगा हो, इंग्लिश में ई से ए की मात्रा लगभग 99% केस में ई निरर्थक होता है। इंग्लिश में ई कहीं भी लग जाए तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं, लगभग 99% जगहों पर ऐसा होता है। ठीक है, अगले वाक्य पे आइए, अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल तो खूब लेते रहिए, जब तक एग्जाम्पल खूब नहीं लेंगे तब तक समझ में ठीक से नहीं आएगा। जैसे LATE लिखा है, अब आप कहेंगे कहीं भी बेटा देखो, कहीं ये ए और ये ई देखो, जैसे ही मेरे बच्चे ए और ई देखेंगे तुरंत कहेंगे ए ई केस है। तो ए ई केस में होता क्या है, ए ई केस में ये होता है कि ए से ए की मात्रा लगा देते हैं। कैसे, जैसे यहाँ देखो एल से ला बनता है, एल से क्या बनता है, एल से ला बनता है। अब इस ए से क्या लगाओगे, ए की मात्रा। टी से क्या बनेगा, अरे टी से तो जानवर चराने वाले हमारे गांव के बच्चे भी जानते होंगे, टा बनता है टी से, टी से टा। तो क्या पढ़ोगे इसे, लेट। क्या पढ़ोगे बेटा, लेट। जैसे देखिए MALE, अब मुझसे पहले आप इसे पढ़िए, मुझसे पहले पढ़िए। MALE पढ़ लिया। अब देखो सही पढ़ा कि गलत पढ़ा। देखिए एम से क्या बनता है, आप कहोगे सर एम से तो माँ बनता है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। उसके बाद ए से क्या कहोगे, ए से देखोगे ई भी आगे है, यानी ए ई केस है। तो ए ई केस में है तो ए से ए की मात्रा लगा दोगे। और एल से क्या बनेगा, ला। ई से क्या बनेगा, मैंने बता दिया। आप हमेशा याद रखें मेरी इस बात को, अंग्रेजी में 99% स्थानों पर ई का कोई मतलब नहीं होता है, यानी ई को नहीं पढ़ते हैं। मतलब होता है लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो इसे क्या, अब मिला, इससे पढ़ लो भाई। देखो MA से में और LE से ला, यानी मेल, मेल। ठीक मुन्ना। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे NAME, पूरी वीडियो आप देखते रहें, और जितनी वीडियो मैं डालूं सारी आप देख लेना और घर में 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना। आपकी इंग्लिश 1 महीने बाद आपकी इंग्लिश अपनी इंग्लिश हो जाएगी। मैं 30 वीडियो से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, 30 वीडियो में ही आप सारे रूल सीख जाएंगे इंग्लिश बोलने पढ़ने के। तो देखिए NAME, इसे कैसे पढ़ोगे, कहोगे कहोगे कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे बच्चा, कहोगे अरे सर ये तो ए केस है सर। मैं कहूँगा बेटा ए केस है तो ए केस क्या होता है, कहोगे रे सर ए केस में ए से ए की मात्रा लगाते हैं। अरे बच्चा इतना बोल ले गए, समझो डलमऊ स्नान कर आए, समझो गंगा नहा आए। इतना याद कर लिए तो समझो पुनवासी नहा लिए। अब देखो एन से क्या बनता है, कहोगे सर एन से तो ना बनता है। ए से क्या लगाओगे, आप जान ही गए हैं ए की मात्रा। एम से क्या बनेगा, आप जानते होंगे माँ। क्या हो गया NAME, नेम। ठीक बेटा। अब अगला देखिए, देखते रहिए। जैसे FAME है, इसे क्या पढ़ोगे बेटा, FAME को, FAME को देखो, F से फा, ए से ए की मात्रा, तो फामा ए की मात्रा फे, फे। FA फे और ME म, फे म, फे म। और देखिए बेटा
जैसे देखिए और ए सी ई, आर ए सी ई, आर ए से क्या हो जाएगा, ए ई केस है, ए ई केस है तो आर ए से रे बन जाएगा, आर से रा, ए से ए की मात्रा रे। और सी ई से आप याद रखें हमेशा, ये नई बात मिल रही, इसे कभी मत भूलना, सी ई से हमेशा सा बनता है, सी ई से क्या बनता है, सा, तो हो गया रेस। ठीक है, अब मैं कुछ वाक्य दे रहा हूँ, इन्हें आप पढ़ने का प्रयास करना। तो ये आपके लिए बेटा होमवर्क हैं, इनको आप कम से कम 5 बार घर पे पढ़ना। आप केवल ये याद रखना, मैं लिखे देता हूँ कि कहीं भी सी ई देखो इंग्लिश में कहीं सी ई देखो तो सी ई से सा कहोगे, सी ई से क्या कहोगे, सा कहोगे। और कहीं सी ए देखो, इसको लिख लेना, सी ए कहीं देखो तो इससे कै बनेगा या फिर कौ बनेगा। ठीक है, और कहीं सी ए देखो तो कै बनेगा या का बनेगा, और सी ओ देखो तो का बनेगा, क्या बनेगा बेटा, सी ओ से का बनेगा। यहाँ मैंने शब्द लिया और जी के संदर्भ में देख लिए, जी से जी ई है, जी ई है तो जा बनता है, और कहीं जी, ठीक है, जी ई है तो जा बनेगा, उसके बाद हमेशा जी से गा बनता है, जी से गा बनता है, आप जानते हैं, जी ई से जी ई से जा बनेगा, बाकी हमेशा क्या होगा, जी कहीं देखोगे तो गा बनाओगे, लेकिन जी ई लिखा रहे तो जा कहोगे, जैसे मैंने ये लिया लास्ट में देखिए, जी ई यहाँ तो जा बन जाएगा, और यहाँ जी ए है तो गा बन जाएगा, बाकी आप मात्रा लगा के पढ़ लेना। अब बात आती है कि मान लो ई ना रहे, ए ई केस में ये ई ना रहे तो क्या करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, आपसे पुनः मेरा कहना है कि मेरे सभी बच्चे यदि मुझे वास्तव में मानते हैं, वास्तव में मेरी रिस्पेक्ट रखते हैं मेरे बच्चे, तो तुरंत चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए मान ली ए ई केस में ए ना हो तो क्या करोगे, सो सिंपल मेरे बेटा, ए रहेगा तो आई की मात्रा लगाओगे, क्या लगाओगे, आई की मात्रा। लेकिन कब आई की मात्रा ए से लगती है, जब इधर ए के इधर कॉन्सोनेंट हो और यहाँ भी कॉन्सोनेंट हो, तब ए से आई की मात्रा। और आप याद रखना भाई, सी ए एस ई केस, देखो अपना ए ई रूल है ना, तो ए ई रूल में सी ए रूल में सी ए एस ई क्या पढ़ोगे, केस, तो इसको पढ़ना सीखो। अब देखिए जैसे ए से आई की मात्रा कब लगेगी, जब ए के बाद कॉन्सोनेंट होगा। जैसे देखिए इस वाले में ए के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद ई रहता था, ए के बाद कॉन्सोनेंट के बाद ई रहता था, तब होता था ए ई केस। अब यहाँ ए के बाद कॉन्सोनेंट होगा लेकिन आगे ई नहीं होगा, तो अब देखिए इसे कहेंगे ए केस। कैसे पढ़ोगे, जैसे देखिए बी ए टी ई, बैट, है ना, देखो बी से बा बन गया, बी से क्या बनेगा बेटा, बी से बा बनता है, और इधर कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट, तो ए से क्या लगा दोगे, आई की मात्रा हो जाएगी बैट। अपना चिर प्रचलित उदाहरण देखिए, सी ए टी, देखिए सी ए टी, तो देखिए सी से तो बनता है क्या, का, मैंने बताया था सी ए से का बनेगा, और ए है तो आई की मात्रा, और टी से टा, कैट। मान लो इनको मैं पलट दूं, जैसे टी ए बी, क्या पढ़ोगे, कहोगे टी से टा बनता है, ए से आई की मात्रा, ए से आई की मात्रा क्यों लगेगी, क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं है, या कोई अच्छा शब्द नहीं है, यानी केवल क्या रहे, ए के बाद कॉन्सोनेंट रहे, आगे कुछ ना रहे, तब आप आई की मात्रा लगाएंगे, टैब। अब आपके दिमाग में आया होगा कि आगे कुछ रहे तो क्या पढ़ेंगे,
आगे कुछ रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे, अगली वीडियो आएगी ना, एक है वीडियो में तो भाई सारे रूल पढ़ नहीं पाओगे। टाइप, अब देखिए CA2 को बदल दे क्या पढ़ेंगे, CA2 बदल दो क्या पढ़ेंगे, TAC क्या पढ़ोगे। मैंने हमेशा बताया सी से हमेशा का बनता है, सी से हमेशा का बनता है, केवल सी के बाद क्या रहे, सी के बाद ये देखो और CO रहे ये तो कहोगे का, बाकी हमेशा सी से सा, CA से का, या सी भी रहे तब भी का ही बनेगा, ठीक, या याद रखना आप। अब यहाँ क्या हो जाएगा, TA से टय और सी से का, तो हो जाएगा टैक। क्या हो गया बेटा, टैक। जैसे FAT क्या हो गया, F से फा, A से आई की मात्रा, T से टा, फाइट। अब मैं दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना। अब इस रूल में आप इन सबको पढ़ने की खूब प्रैक्टिस कर लेना। मैं इनकी PDF आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आपके ग्रुप पर मैं ये सारे ये पूरा पेज फ़ोटो लेकर सेंड कर दूंगा, यानी PDF भेज दूंगा। आप इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और लेकिन आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी बुक खोलिए, आप इंग्लिश की बुक खोलना, और ये AE केस वाले और ये A केस वाले जितने भी शब्द मिले, आप लोग 10-10 शब्द अपने इंग्लिश बुक से लिखकर अपनी एक कॉपी बना लें, उस कॉपी में लिख लेना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ रूल, इनको भी आप कॉपी में लिखिए, इनको 5 बार पढ़िए, ठीक है। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो बैक करके दोबारा वीडियो सुन लीजिए, तिबारा वीडियो सुन लीजिए, जितनी बार इच्छा हो उतनी बार वीडियो सुन लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत हो पढ़ने समझने में तो मुझसे ज़रूर एक बार बता देना, मैं आपको पुनः ठीक से विस्तार से समझा दूंगा, और अच्छे से समझा सकता हूं और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इनकी एक कॉपी ज़रूर बना लें, अपने पास रफ बना लें, 15-20 रुपये के खरीद लें। 15-20 रुपये के रफ की क्या कीमत है, एक बढ़िया से बना के सारे रूल उसमें बढ़िया से लिख लो। और लेकिन इसके अलावा आपका होमवर्क क्या है कि इनको पढ़ना, ये जो मैं दिया हूँ इनको सबको पढ़ना। और इसके अलावा आपका होमवर्क ये भी है कि आप सभी बच्चे अपनी इंग्लिश बुक से ये AE केस वाले और ये A केस वाले जहाँ जहाँ मिलें, ऐसे कम से कम 10 शब्द AE केस के और 10 शब्द A केस वाले आप लोग जो है कॉपी से निकाल के अपने उसी नोट कॉपी में लिख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे अब जाने की अनुमति लेना चाहूँगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।